हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और इतने सारे कमेंट्स के लिए। कल की रीडिंग आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करी, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग भी कल वाली रीडिंग देखो, उसमें बहुत अच्छे मैसेज हैं आपके लिए। आज सुबह की रीडिंग और मैंने दोपहर की रीडिंग नहीं डाली। रीज़न ये है, मॉर्निंग की रीडिंग उसमें कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोग दे नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं बेकार ही मेहनत कर रही हूँ, बिकॉज मुझे 4 रीडिंग डालने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से मैंने नहीं डाली थी। फिर जैसा भी हो, अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो फिर मैं वापस डाल दूँगी। नहीं तो अभी मॉर्निंग की एनर्जी तो मैं स्टॉप करूँगी। सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है आपको। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए अब आप डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बाबा जी, जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस वक्त। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। पहला ही कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का आ गया। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। काफ़ी हाइपर एक्टिव लग रहे हैं आप लोग आज। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। चलो मुझे याद रहेगा, ठीक है। मैं एक एक करके ही ऐसे ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, वेटिंग की एनर्जी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे सभी साइन है, यस सभी साइन है, ठीक है। चारों एलिमेंट है, सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि वो आप लोगों के बीच में जो भी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनको लेकर के उनके मन में वो अभी आपसे एक फ्लर्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। वो किसी तरीके के मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई मतलब बेसिकली कहीं या तो वो आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर ये चीज़ है कि कहीं से अपने पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। टोटल वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। वेट कर रहे हैं, आपके साथ फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से वापस फ्लर्ट करना चाहते हैं। रीज़न ये हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट्स आर्गूमेंट्स हुए हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। उनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, उस पर काम करना चाहते हैं, उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है उसी के लिए पैसे का वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स के आने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। द टावर की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल टावर को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन अभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है उनके मन में, ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई हैं, या गुस्से की वजह से हो सकता है कुछ चीज़ों को ख़त्म करने का इरादा भी उनसे आपसे हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े ज़रूर हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़े से ईगो में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे।
कुछ चीज़ें हैं जो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यस, एट ऑफ पेंटिकल की अगेन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आ रहा है। आपके पर्सन कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो वो चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो रहा है, एक साथ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने पैसे अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। इस दौरान उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है उनको कहीं ना कहीं, हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हम टावर को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या एनर्जी है। थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है या वो सब कुछ ख़त्म कर दें, ठीक है। ये चीज़ भी कभी कभी उनके मन में आती है, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, जैसा वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वैसा नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ डिवाइन टावर को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल ट्रिपल बाबा जी, टावर को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक वही है जो मैंने बता दिया। अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दुखी हैं, उनको ऐसा लग रहा है या तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद वो आपसे कुछ उम्मीद कर रहे थे कि आप उनको किसी तरीके से वहाँ पे सपोर्ट करोगे, वो सपोर्ट आपने ख़त्म कर दिया। हो सकता है आपके पर्सन आपसे किसी तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, या जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाह रहे थे वहाँ सब कुछ उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको धोखा मिला है। शायद आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि आप उनको सपोर्ट करोगे। सपोर्ट इन सेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो वो किसी तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट की आपसे उम्मीद कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये उम्मीद कर रहे थे कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते आप उनकी ज़िंदगी में एक मोरल सपोर्ट बन के उनकी ज़िंदगी में रहोगे। बट शायद आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ब्रूटल एंडिंग हो गई है, ख़त्म हो गई है, कहीं से उनको कुछ धोखा मिला है, ठीक है। आपके लिए ही हम रीडिंग देख रहे हैं तो हम आपसे ही कहेंगे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी चाह के भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो उन्हें आपको धोखा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो हम यही कहेंगे कि वो गुस्से में है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, कुछ जिम्मेदारियां उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो अपने घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें हो सकता है आपको धोखा देना पड़े या आपको तकलीफ देनी पड़े, अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है, जो मैंने पहले बताया, मैक्सिमम लोगों के लिए वही एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप या तो मोरली उनके साथ में रहोगे या फाइनेंशियली उनके साथ में एज ए सपोर्ट सिस्टम उनकी ज़िंदगी में बन के रहोगे, जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक वो अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है उनके हाल पे, ठीक है। आपने अपनी तरफ से चीज़ों को सब कुछ ख़त्म कर दिया है, इस वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भी है आपके लिए और फ्रस्ट्रेशन भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है, ये चीज़। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेटिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है कुछ लोगों ने साथ में बिजनेस करने का कुछ प्लान किया हो, ठीक है, साथ में पढ़ने का प्लान किया हो, साथ में बिजनेस का प्लान किया हो, वो चीज़ भी आपने शायद ख़त्म कर दी है, ये भी आपके पर्सन का हो सकता है। हो सकता है आप लोगों ने प्लानिंग बनाई हो कि हम एक साथ में एक कोर्स लेंगे या एक साथ में काम करेंगे या कोई बिजनेस एक साथ में करेंगे, मतलब कुछ भी, ठीक है, कोई कोर्स पढ़ाई, कोई कॉलेज आपने एक साथ ज्वाइन करना था, कुछ भी, तो वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दे दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को पता है अपनी ज़िंदगी में उन्हें बहुत स्टेबल बनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो वो अपना प्यार का कप तभी ऑफ़र कर पाएंगे किसी को, जब आपको, मतलब आपके लिए है तो आपको तभी ऑफ़र कर पाएंगे जब उनकी ज़िंदगी में, जब वो स्टेबल बन जाएंगे, ठीक है। जब वो स्टेबल बन जाएंगे तभी वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, तभी जो भी आप लोगों के बीच में बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो उनके साथ फाइट बैक कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद ही, तब तक वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, वो उनका कहना है, तब तक वो सिर्फ फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, ये चीज़ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओवर थिंकिंग किस बात की हो रही है? 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीटिंग है, किसी न किसी तरीके का एक धोखा, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। कहीं हो सकता है उन्हें आपकी तरफ से जैसे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उनको चीट किया है, उनको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है, उस चीज़ों के बारे में भी वो सोच रहे हैं। साथ में वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है।
जो भी सिचुएशन, दो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर हो सकती है, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई और हो, जो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने लेफ्ट इन कोल्ड ज़रूर छोड़ा है, किसी ने किसी तरीके का धोखा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि उन्हें या तो किसी ने धोखा दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, या थर्ड पार्टी से मिला हो चाहे आपसे मिला हो। फिलहाल आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब वो अगेन यहाँ पे यही वाली एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं वो मॉनिटरी गेन के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन को काफ़ी सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर हो सकता है, या उनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिससे उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग आपके बीच में हो सकते हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। ये कोई क्वीन ऑफ मैच्योर महिला उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग है, हो सकती है उनकी मदर हो सकती हैं, या मदर फिगर कोई भाभी दीदी कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो उन्हें शायद कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं। हो सकता है चीज़ों को रियलिटी नहीं बता रहे हैं, हो सकता है वो आपसे छुप के आपसे किसी तरीके की चीज़ें आपसे कहें, आपको कमिटमेंट दें, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहें, बट शायद फैमिली उनकी राजी नहीं है। तो हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ किसी तरीके का धोखा कर सकते हैं, या उनको किसी तरीके का झूठ बोल सकते हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है फैमिली के साथ चीज़ें बैलेंस करने के लिए वो ये भी कह सकते हैं अपनी फैमिली से ये चीज़ों को छुपा रहे हों कि वो अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो उनके सामने क्योंकि उस चीज़ को कन्फ्यूजन हो सकता है उन्होंने कहा हो, वहाँ से क्लियर नो उनको मिल गया हो, तो इस वजह से आपके पर्सन उनके सामने भी इन चीज़ों को प्रिटेंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या वो अपनी फैमिली से झूठ बोल सकते हैं उनको, क्योंकि उनका इरादा आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है, ये चीज़ है। कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पर्सन कोई भी गलत डिसीजन अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहते। हो सकता है फैमिली अगर उनको कहीं और ऑप्शन दिखा रही है तो आपके पर्सन उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पर्सन गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहते। वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है आप उनकी ज़िंदगी की, ठीक है। आप एक प्रोवाइडर, आपको वो अपना एक पार्टनर ही समझते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ की एनर्जी को दिखाती है, ठीक है। वो आपको एक अपना पार्टनर समझते हैं, अपना वो आपको मानते हैं कि आप एक बहुत ही लॉयल फेथफुल पर्सन रहे हो उनकी ज़िंदगी में, एक प्रोवाइडर रहे हो। आप उनको मोरली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, मेंटली, फिजिकली आपने हर तरह से उनको बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं तो खुद को बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि आप एक मोरल सपोर्ट है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बैकबोन है उनकी ज़िंदगी में। फाइट बैक करना चाहते हैं, वो आपके लिए फाइट बैक करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ मामलों में आपकी यादों को भी अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये भी चीज़ है इस वक्त। क्यों? क्योंकि वो स्टेप नहीं ले सकते, वो अभी अपने पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। तो कभी कभी आपके पर्सन की एनर्जी ये होती है कि वो आपको अपने पास आने से भी रोक रहे हैं, मतलब आपकी अपनी याद हो सकता है। आप कॉल मैसेज अगर कर रहे हो तो हो सकता है वो, पहली बात तो मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी टावर दिया हुआ है जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं, ये भी चीज़ है। बट अब वो आपकी यादों से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है कहीं ना कहीं, और वो आपके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, ये उनके मन में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, अभी नहीं, बहुत सोच समझ के, ठीक है। द एम्प्रेस की तरह वो आपको देखते हैं। या तो उनकी ज़िंदगी में दो फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं, हो सकता है एक तरफ मदर हो सकती है, या उनकी ज़िंदगी में कोई दो महिलाएं हो सकती हैं। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि वो आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आप हैप्पी हो, आप अबंडेंट हो, आपका स्टेटस हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये तो मानते हैं कि आप एक बहुत मटेरियल, वाइट मटेरियल हैं आप एक, ठीक है। आपके अंदर वो हर क्वालिटी है जो एक इंसान को अपनी पार्टनर में चाहिए होती है। फेमिनाइन एनर्जी है, जो आप सुपर, मतलब ये कह सकते हैं कि आप एक बहुत लॉयल, फेथफुल, बहुत ही अनकंडीशनल लव देने वाले, केयर देने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले, वो हर चीज़ जो मैंने कहा ना, एक पर्सन एक औरत के अंदर या फीमेल के अंदर, अपने पार्टनर के अंदर जो देखता है, वो हर चीज़ उन्हें आपके अंदर दिखाई देती है। लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आप बहुत ऊपर हो उनसे, हर लिहाज से ऊपर हो सकता है आप उनसे पद प्रतिष्ठा में भी बहुत ऊपर हो, आप लुक वाइज भी उनसे बहुत ऊपर हो, आपकी पोजीशन उनसे बहुत ऊपर हो सकती है, स्टैंडर्ड आप लोगों का बहुत अलग हो सकता है, जहाँ पे अपने आपके पर्सन अपने आप को लो फील करते हैं।
हो सकता है आप सिंगल मदर हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपके बच्चे हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू आपके अंदर हो सकता है कि आप बच्चे या तो करना नहीं चाहते या आपके बच्चे हो नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कोई भी इशू हो सकता है, या तो आपको कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसकी वजह से आप बच्चे कंसीव नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, किसी और मैरिज से आप सिंगल मदर हो, या मदर एनर्जी ही ज़्यादा दिख रही तो मैं वही कहूँगी, या सिंगल फादर क्यों, फेमिनाइन एनर्जी, बिकॉज मस्कुलाइन एनर्जी जो होती हैं वो टैरो नहीं देखते, हम मस्कुलाइन के लिए रीड कर रहे हैं। फेमिनाइन आप लड़के हैं लड़की हैं कोई भी, आप यहाँ फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करते हो और हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हो, तो बेसिकली ये फेमिनाइन एनर्जी है सारी, ठीक है। आपके पर्सन आपको या तो चिल्ड्रन कोई इशू, बच्चे इशू हो सकते हैं, कंसीविंग इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि या तो आपके बच्चे हैं ऑलरेडी जिनको उनकी फैमिली मानने को राजी नहीं है, या फिर हो सकता है आपका एज इशू हो सकता है, या आपके अंदर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आपको बच्चे हो नहीं सकते, या आप बच्चे करना नहीं चाहते, जो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये लगता है स्टेटस इशू, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है, साथ में प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों की मैरिज पॉसिबल नहीं है, मैरिज नहीं हो सकती आप लोगों की, ठीक है, या नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको पकड़ के खड़े हुए हैं वो, बट स्टिल उनको ये लग रहा है कि उन्हें दुनिया को भी देखना है, उन्हें बाकी चीज़ों को भी देखना है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि बाकी दुनिया एक तरफ आप हो, एक तरफ बाकी दुनिया की चीज़ें भी हैं, फिजिकल भौतिक चीज़ें भी हैं, उनको लगता है कि अगर उनके अपने बच्चे हों, ठीक है, या आपके बच्चों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप बच्चे नहीं करना चाहते तो उनको ये लगेगा कि भाई मैं अपने बच्चे क्यों ना करूं, ठीक है, ये चीज़ें मेरे भी तो बच्चे होने चाहिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो भी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना बाकी सारी चीज़ों में कश्मकश में है, अभी उसमें दिक्कत में है वो, ठीक है, बट वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। लियो की एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, वो विश कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट्स लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन वापस आपके साथ हीलिंग करना चाहते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो, आपके साथ वो हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फैमिली में इस बारे में शायद बात कर रहे हैं, या फैमिली उनको ये बोल रही है कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं। आपके देखिए अगेन आ गया यहाँ फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई कंट्रोलिंग मदर फिगर उनकी ज़िंदगी में है जो आपके रिलेशनशिप के बारे में जानता है, जिसने स्ट्रिक्टली उनको बोला हुआ है कि उन्हें आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, उनका आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, चीज़ें उन्हें ख़त्म कर देनी चाहिए, इस वजह से आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है, और शायद आपने अभी जो चीज़ें हैं, और शायद आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं, वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, तो उस वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, ठीक है, इसीलिए वो मॉनिटरी गेन पैसे का वेट कर रहे हैं कि कहीं से उनको पैसा आए, ठीक है, और आप भी शायद उनसे डिटैच हो गए हो, तो वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज शायद आप उनसे कमिटमेंट की डिमांड करोगे, और कमिटमेंट वो आपको अभी दे नहीं सकते, रीज़न तो वो एक फ्लर्टी मोड में लेकिन आपके पास रहना चाहते हैं, बिकॉज वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, उनको वो आपकी मिसिंग एनर्जी कहूँगी, ओवर थिंकिंग है, फ्लर्ट एक्चुअली वो करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को हल्के नोट पर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कंट्रोलिंग है, वो आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो रीच आउट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वही चीज़ है क्योंकि आप शायद कमिटमेंट डिमांड करोगे और वो कमिटमेंट देने की स्थिति में अभी नहीं है। मदर इशू पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, डेफिनेटली तो पर्सन का आपके मूड जो है बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, वेटिंग एनर्जी है। अगेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में जब फाइनेंस आएगा तभी वो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तभी वो ज़िंदगी की अपनी रिश्ते को लेकर के लीड अपनी ज़िंदगी में ले पाएंगे। काफ़ी लंबा कर दिया मैंने बिकॉज पसंद करते हो आप लोग रीडिंग को काफ़ी लोग, तो मुझे लगा, और व्यूज़ आएंगे तो चीज़ों को होता है, क्योंकि जब नहीं आते ना तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, काफ़ी मेहनत खर्च होती है उसमें, और उसके बाद जब व्यूज़ नहीं आते तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो कोशिश करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अफसोस है आपके पर्सन को, ठीक है, आपके पर्सन इश्यूज़ को लेट गो करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनका वेट करें, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनसे अभी कमिटमेंट की डिमांड ना करें, जैसा जो कुछ चल रहा है वैसे चलने दीजिए। उनको रिग्रेट है इस बात का कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या पास्ट में ले नहीं पाए थे, वो मूव ऑन कर गए थे, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप इश्यूज़ को लेट गो कर लो, फ्रेंड्स जो उन पर फ्रेंडली होकर के थोड़ा सा बातचीत कर लो, आपसे कम्युनिकेशन वो फिर भी चाहते एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं एक बार साइकिक टैरो से भी, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते हैं छोटी रीडिंग, तो मैं उन लोगों के लिए कंप्लीट रीडिंग चाह रही हूँ कि बन जाए। बाकी डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो वो रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, उसे आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या मैसेज है आपके पास, प्लीज़ बताइए। क्राउन चक्रा, फर्म फाउंडेशन, सेम वही चीज़, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में फर्म फाउंडेशन आएगी, लेकिन फर्म फाउंडेशन तभी आएगी जब आपके 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिलेज हैं थोड़े से, वेटिंग एनर्जी है। आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा जब आपका हील होगा तो आपका फाइनेंशियल्स भी अच्छा होगा, हमारे व्यूअर्स का, और आप इस तरीके से अपने पर्सन की भी हेल्प कर पाएंगे, उनका भी अच्छा होगा। अगर आप, वैसे यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसी कोई जर्नी यहाँ पे नहीं आई है, बट अगर आप लोगों के बीच में इस तरीके की हो, क्योंकि 4 नंबर है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो अदरवाइज टेलीपैथिक कनेक्शन तो थोड़े बहुत तो सभी में होते हैं, तो आप अपनी फाउंड उस पर काम करेंगे, ठीक है, बेस चक्रा पे काम करेंगे तो आपका करियर आपका भी अच्छा होगा, आपके पर्सन का भी अच्छा होगा। क्राउन चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आप जब आपका क्राउन चक्रा जो, तो मेंटल कन्फ्यूजन जो चीज़ चल रही है, जगल करने वाली कंडीशन जो चल रही है, ये आपके पर्सन की भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी भी ख़त्म हो जाएगी। मेंटल क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। तो उसके लिए आप अपना क्राउन चक्रा पे काम करिए। और इस साथ में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर होता है 7 नंबर, ठीक है। 4 नंबर राहु का होता है, हो सकता है राहु की वजह से आप लोगों के डिलेज आ रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। मैंने जैसे कहा ना, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। जैसे कहा जा रहा है, क्लियर उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स या जो भी नियर डियर वन है उनके, वो उनको यही बोल रहे हैं, स्पेशली मदर उनकी, वहाँ पे उनको यही चीज़ बोली जा रही है कि आप दोनों का कोई साथ में फ्यूचर नहीं है, मैरिज पॉसिबल नहीं हो सकती, जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो, इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं। हालांकि वो आपसे एक लविंग रिलेशन की उम्मीद करते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट वही कंडीशन उनकी है कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में, तो अभी उनको बिल्कुल भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, जो अपने इंडिपेंडेंट होकर के अपनी ज़िंदगी में डिसीजन ले सकें, और फैमिली सपोर्ट में है नहीं आपके। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं, बट मैंने सीधी सी बात कही कि आप उनसे कोई कमिटमेंट की उम्मीद अभी ना करें, आप उनका जस्ट एक मोरल सपोर्ट बन के रहें, वो यही चाहते हैं। उनका इरादा है कि आगे आने वाले समय में वो आपके लिए कमिटमेंट और सब चीज़ें आपको ज़रूर देना चाहेंगे, बट उसके लिए तभी होगा जब वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फैमिली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।